हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का शिफ्ट थर्ड का आपका है 29 दिसंबर शिफ्ट थर्ड का मेरे भाई। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा था, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का विश्व रैंक क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 5th रैंक था। ऑप्शन बी आपका राइट है मेरे भाई। IQ एयर द्वारा जारी 7th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 11 मार्च 2025 के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा था, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16 मई 2025 को प्रदान किया गया था। तीसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय रोइंग खेलों की सर्वोच्च शासी संस्था कौन सी थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट था मेरे भाई, फीसा। वर्ल्ड रोइंग फीसा जो है वो आपकी सर्वोच्च शासी संस्था थी। वर्ल्ड रोइंग पहले फीसा कहलाती थी, रोइंग खेलों के वैश्विक शासी संस्था थी। तो ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। ये भारत के मिसाइल कार्यक्रमों जैसे अग्नि, पृथ्वी, इन सब का नेतृत्व भी APJ अब्दुल कलाम ने ही किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, गंगा डॉल्फिन किस श्रेणी में आती है? गंगा डॉल्फिन किस श्रेणी में आती है? इसका आंसर अगले पेज में है मेरे भाई। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपका गंगा डॉल्फिन ऑप्शन बी हो जाएगा, नदी में। यानी गंगा डॉल्फिन जो है मीठे पानी नदी की डॉल्फिन है। मीठे पानी नदी की डॉल्फिन है। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, गंगा मेकांग सहयोग परियोजना का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? कौन सा देश बोला है नहीं है? तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान नहीं है। इस सहयोग से भारत और 5 एशियन देश शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है गंगा मेकॉन्ग सहयोग परियोजना में। 7वां क्वेश्चन जो आपका पूछा था, पीनियल ग्लैंड हार्मोन इज मेनली रिलेटेड टू विच फंक्शन? पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था नींद जागरण से। नींद जागरण से स्लीप बैक सर्कल से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसका डिटेल्स मेरे भाई अगले पेज पे है, उसको भी देख लेते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन शरीर की जैविक घड़ी और नींद जागरण चक्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन शरीर के जैविक घड़ी और नींद जागरण तंत्र को नियंत्रित करता है। 8वां क्वेश्चन जो पूछा था, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक महान। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था नृत्य से रिलेटेड, वो प्लेलिस्ट में होगा, जाकर के देख लीजिएगा मेरे भाई। यक्षगान कर्नाटक महान। तो ये कर्नाटक का क्या है? पारंपरिक नृत्य रूप है। अगला प्रश्न जो पूछा था, बगरुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका बगरुम्बा नृत्य आसाम से संबंधित है। बगरुम्बा नृत्य आसाम से संबंधित है। आसाम की बोडो जनजाति का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है बगरुम्बा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक आपका कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी थे। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अल बरूनी भारत के समाज
धर्म और विज्ञान पर यह ग्रंथ लिखा था? तोलकाप्यम, तोलकाप्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो तोलकाप्यम ग्रंथ के लेखक, ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, तोलकाप्यार हैं। तोलकाप्यम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ भी है और उसके लेखक तोलकाप्यार हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, वर्ष 2001 में बालकों के साथ किया गया था, बालकों के साथ किया गया था। विच एक्शन वाज टेकन रिगार्डिंग बालको इन 2001? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रीवेस्टेशन हो जाएगा। भारत सरकार ने बालकों की 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची थी। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह 1885 का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह 1855 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू कान्हू और मुर्मू ने। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ये कौन थे मेरे भाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ओलंपिक मिसाल रिले की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई? ओलंपिक मिसाल रिले की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई? तो इसका राइट आंसर था मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या था? ऑप्शन नंबर सी आपका था 1936 के बर्लिन में। 1936 के बर्लिन में आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। डिटेल्स जो कि अगले पेज पे है, डिटेल्स इसका देख लेते हैं। मसाल रिले की शुरुआत 1936 बर्लिन ओलंपिक में हुई थी। बर्लिन ओलंपिक में हुई थी। 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर था मेरे भाई। यह परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, CMS-03 उपग्रह का भार लगभग कितना है? CMS-03 उपग्रह का भार लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4410 kg। 4410 kg, 4410 kg। CMS-03 भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक विद्युत फ्लक्स है। देख लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो इसका पहले राइट आंसर देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन नंबर बी है, वोल्ट मीटर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी होता है, स्क्वायर अपॉन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इन्होंने नर्मदा तट पर हर्षवर्धन को हराया था। नर्मदा तट पर हर्षवर्धन को हराया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, मानव शरीर में पीत का भंडार कहाँ होता है? मानव शरीर में
पित्त का भंडार कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल ब्लाडर में। पित्ताशय इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, इसका भी डिटेल थोड़ा देख लीजिए। पित्त का निर्माण यकृत में और संग्रह पित्ताशय में होता है। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन संग्रह जो जमा होता है पित्ताशय में होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का संभावना रहता है मेरे भाई। वो तो क्वेश्चन आ गया, लेकिन डिटेल्स आपका जो रहता है वहाँ से भी क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, जो भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आया था, आपका हो जाएगा एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। एंटोनी अल्बनीज आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, यूसीसी से बीएनएस और यूसीसी से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। तो इससे क्वेश्चन पूछा था, समान नागरिक संहिता यूसीसी है ना, समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड में किसे छूट दी गई है? किसे छूट दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसटी कास्ट के लोगों को छूट दी गई है। एसटी कास्ट के लोगों को छूट दी गई है मेरे भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुसूचित, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूसीसी। अनुसूचित जनजाति को यूसीसी से छूट दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना क्यों बनवाया? अकबर ने इबादत खाना क्यों बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलीजियस डिस्कशंस के लिए। इबादत खाना विभिन्न धर्मों के बीच विचार विमर्श हेतु बनवाया गया था। इबादत खाना में सभी धर्म के लोग वहाँ अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ और कुरान और आपका गुरु ग्रंथ साहिब जो भी है वे सब पढ़ने का काम करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल आर्टिसंस के लिए है। यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। द स्कीम सपोर्ट्स ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन्स, उन लोगों के लिए आपका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है, यानी आर्टिकल 73 डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित था। ये क्वेश्चन आपका आया था। अगला प्रश्न जो आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? तो 21A आपका राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देता है। तो राइट टू इक्वलिटी से आपका संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, राष्ट्रपति पद, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव अधिकतम कितने समय में कराना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने के लिए आपका अधिकतम 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करवाना होगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव 6 महीने के भीतर होना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न जो है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन किस दिशांतर पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे आपका स्थित है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, भारत में महिलाओं के प्रवासन यानी माइग्रेशन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भारत में महिलाओं के प्रवासन माइग्रेशन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विवाह। जनगणना के अनुसार महिलाओं के प्रवासन का मुख्य कारण उनका विवाह है, उनका विवाह है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, विशाल लाल धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर पाया जाता है? विशाल लाल धब्बा आपका ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति पे पाया जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति ग्रह पर स्थित एक विशाल चक्रवाती तूफान है जो बृहस्पति पे पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, नाम मात्र जीडीपी नॉमिनल जीडीपी की गणना किस वर्ष की कीमतों पर होती है? किस वर्ष की कीमतों पर होती है? नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग प्राइसेस ऑफ विच ईयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेंट ईयर पे नॉमिनेशन इसका नॉमिनल जीडीपी की गणना काउंटिंग की जाती है। नॉमिनल जीडीपी चालू वर्ष की कीमतों पर गणना की जाती है। अगला प्रश्न जो पूछा था, निम्न में से कौन सा आदित्य L1 मिशन का पेलोड नहीं है? तो आदित्य L1 मिशन का पेलोड आपका नहीं है एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर। पोलरीमीटर आपका हो जाएगा एक्सपोसेट, राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। एक्सपोसेट एक अलग मिशन है, आदित्य L1 का हिस्सा नहीं है। तो ये एक्सपोसेट एक अलग मिशन है जो आदित्य L1 का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था, LVM-3 रॉकेट GTO में अधिकतम कितना पेलोड ले जा सकता है? मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी ऑफ LVM-3 टू GTO इज, इसका राइट आंसर था 4000 kg मैक्सिमम वजन ले जा सकता था। LVM-3 रॉकेट GTO में लगभग 4000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता था या ले जाया जा सकता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, 1972 के बाद 1972 के बाद किस वेट लिफ्टिंग इवेंट को ओलंपिक से हटा दिया गया था? विच वेट लिफ्टिंग इवेंट वाज रिमूव्ड आफ्टर 1972 ओलंपिक्स? तो आपका क्लीन एंड प्रेस ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था, जो 1972 के नियमों की अस्पष्टता के कारण हटा दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल बहुत बार क्वेश्चन ये आया भी है मेरे भाई, और एसएससी का तो कम से कम फेवरेट है। हॉर्नबिल आपका नागालैंड का है। हॉर्नबिल आपका नागालैंड का त्यौहार है जो नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागालैंड में बीज बोने के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बीज बोने के टाइम में किया जाने वाला डांस का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी मोत्सू इनको बोलते हैं। मोत्सू त्योहार जो है बीज बोने के बाद मनाया जाता है नागालैंड में। चलिए अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? तो आपका विनोबा भावे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। अगला प्रश्न जो पूछा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कहाँ लागू
की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन विच रीजन्स? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, बंगाल, बिहार और ओडिशा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था मेरे भाई, नहीं बस यहीं तक है। अगला प्रश्न है 40 का 40 हो गया। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी सपोर्टिव लगा होगा मेरे भाई, आपके काम का लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।